नील बचपन से ही अपने पिता से दूर था। उसके पिता रमेश एक फौजी थे और देश की सेवा में हमेशा व्यस्त रहते थे। नील को अपने पिता से मिलने का मौका बहुत कम मिलता था। जब भी रमेश घर आते, नील के मन में एक अजनबीपन सा महसूस होता। वह अपने पिता से बात करने में झिझकता और रमेश भी शायद उस दूरी को पाटने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाते थे। नील की माँ सुमित्रा हमेशा उसे समझाती, पिताजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, लेकिन उनकी ड्यूटी का मतलब है कि वह हमारे साथ ज्यादा समय नहीं बिता सकते। लेकिन नील के मन में कहीं यह सवाल गूंजता रहता कि क्या उसके पिता सच में उससे प्यार करते हैं। स्कूल में जब बाकी बच्चों के पिता उनके साथ खेलते या उनकी परवाह करते दिखते, नील खुद को अकेला महसूस करता। एक दिन जब नील 15 साल का हुआ, उसके पिता एक विशेष छुट्टी पर घर आए। उन्होंने नील को एक छोटी सी गिफ्ट दी, एक पुरानी डायरी। नील ने इसे अजीब सा महसूस किया और थोड़ा नाराज होते हुए पूछा, पिताजी, मेरे जन्मदिन पर बस एक पुरानी डायरी। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें वो सब कुछ है जो मैं कभी तुम्हें नहीं कह पाया। जब भी तुम्हें मेरी याद आए या तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, तो इसे पढ़ लेना। नील ने झिझकते हुए डायरी को अपने पास रख लिया। कुछ ही दिनों बाद रमेश वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गए। उसी रात नील ने डायरी को खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, नील, तुम्हारे जन्म के दिन मैं ड्यूटी पर था, लेकिन जब मैंने तुम्हारी पहली तस्वीर देखी तो मुझे लगा यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। दूसरे पन्ने पर लिखा था, जब तुमने पहली बार चलना सीखा तब मैं कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों में तैनात था। तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि तुम कितने खुश थे। मैं उस पल का हिस्सा नहीं बन सका, लेकिन मैंने उस खुशी को अपनी कल्पना में बार बार जिया। नील ने डायरी के पन्ने पलटते हुए जाना कि उसके पिता हर उस पल को अपने दिल में संजोते थे जो वह नील के साथ बिता नहीं पाए। डायरी में रमेश ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था, कैसे वह हर रात नील की तस्वीर देखकर सोते थे, कैसे वह हर बार अपनी छुट्टियों का इंतजार करते थे ताकि नील के साथ कुछ पल बिता सकें। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, नील, हो सकता है कि मेरी ड्यूटी की वजह से मैं तुम्हारे लिए वह पिता न बन पाया जिसकी तुमने कल्पना की होगी, लेकिन तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। तुम्हारे लिए मैंने अपने हर मुश्किल वक्त को सहा है। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। डायरी पढ़ते पढ़ते नील की आंखों में आंसू आ गए। अगली बार जब रमेश छुट्टी पर घर आए तो नील ने पहली बार उन्हें गले लगाते हुए कहा, पिताजी, मुझे अब समझ आया कि आप हमेशा मेरे साथ थे, भले ही दूर थे। रमेश की आंखों में भी आंसू थे। वह बोले, नील, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह वर्दी सिर्फ मेरी ड्यूटी है, लेकिन तुम मेरी जिंदगी हो। उस दिन नील और उसके पिता के बीच की दूरी हमेशा के लिए मिट गई। इस कहानी ने सिखाया कि प्यार को समझने और महसूस करने के लिए शब्दों से ज्यादा भावनाएं मायने रखती हैं।